Good morning student. Myself Kiran Rajput. I am your maths teacher. हम लोग माइक्रो सिलेबस में मैथ्स के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपनी माइक्रो टीचिंग को कंप्लीट करेंगे। माइक्रो टीचिंग में कुछ टॉपिक्स है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स में, तो उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग रीड करेंगे। जैसे आपके टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। सेकेंड है आपका प्लेस वैल्यू। थर्ड है फेस वैल्यू। फोर्थ क्या है, सम डेफिनेशन ऑफ some definitions of numbers as like even, odd, prime, composite, whole number। ये आपका माइक्रो सिलेबस है। इसी माइक्रो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीज़ों को रीड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पढ़ने स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी तो आप आगे भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम आपका होता क्या है, इसे ध्यान दीजिए। नंबर सिस्टम में क्या है, द नंबर सिस्टम और द न्यूमरल सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर। नंबर सिस्टम और आपका न्यूमरल सिस्टम क्या है, वो आपको रिप्रेजेंट्स क्या करता है, नंबर्स को। जैसे हम लोग हिंदी में क्या है, छोटा बड़ा जानते हैं ना, कि जैसे हिंदी लैंग्वेज लिखनी तो हमें एक छोटा बड़ा आना चाहिए। उसी तरीके इंग्लिश में हमें क्या आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आनी चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड हम तभी जान पाएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएगी तभी हम ए टू जेड को जान पाएंगे। उसी तरीके मैथ्स में हमें डिजिट्स पता होनी चाहिए कि डिजिट्स में होता क्या है। हम 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 कैसे लिखेंगे, तो उसी तरीके जिस तरीके हिंदी में इंग्लिश में हर एक इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स को, हिंदी में स्वर व्यंजन जो आपकी अक्षर हैं उसको, और उसी तरीके मैथ्स में डिजिट्स को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आपका जो नंबर सिस्टम होता है, जो नंबर सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को। तो नंबर्स में आपके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे आपका क्या है, बाइनरी नंबर हो गया, डेसिमल्स नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड हो गया, ठीक है, रियल है, होल नंबर है। तो ये सारे भी डिफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है क्या, प्लेस वैल्यू। हम प्लेस वैल्यू को जानेंगे कि हमारे नंबर्स में किस डिजिट्स को कौन सी प्लेस वैल्यू होती है। तो प्लेस वैल्यू में फर्स्ट क्या है, एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ प्लेस वैल्यू, यानी किसी भी नंबर की जो डिजिट्स होती है वही उसकी क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू चार्ट हमें आना चाहिए कि हम 1 10 100 1000 लैक्स किसे बोलते हैं। तो देखिए, ये जो प्लेस वैल्यू है, पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है, वंस का प्लेस लेता है, फिर ये क्या है, टेंस का प्लेस लेता है, फिर ये क्या है, 100 का प्लेस लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका 1000, फिर 10,000। इसी तरीके हमारा प्लेस वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जितने डिजिट्स आपके पास होंगे उसी की ही एक प्लेस वैल्यू होती है, यानी जो नंबर आपका हर एक डिजिट आपकी जो नंबर होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 8910, ठीक है, 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट्स में हम 1 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो तब हम जानेंगे जब हम इसको 1 10 100 1000 और 10,000 में लिखेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे ये 0 की प्लेस पर है, ये 10 की प्लेस, 100 की प्लेस पे और 8000 की प्लेस पर, यानी जो हमारी 1 है वो कौन सी प्लेस पे है, 10 की प्लेस पे है। अगर हमें इसे लिखना है इस फॉर्म में, अगर डाटा की फॉर्म में लिखना है, एक टेबल बनाए तो हम इस तरीके भी शो कर सकते हैं, या हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं कि 1 10 100 1000 शॉर्ट्स में लिख लीजिए OTH, ठीक है, और फिर वंस को बता दीजिए कि वंस किसकी प्लेस पर है, टेंस की, यानी 1 की हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टेंस की। अगर नेक्स्ट देखिए एक चीज़,
हमारे पास नंबर है 98620। सबकी एक प्लेस वैल्यू बतानी है कि इसकी ये किस प्लेस पर है। तो इसके जस्ट इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा उसके ऊपर आप लिख लीजिएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जैसे होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उस तरीके हमारा क्या है प्लेस वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये क्या है वंस की, अगर जीरो की जो प्लेस वैल्यू वो क्या है हमारी 0। अगर हम इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगी 0, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वो नंबर 0 ही मिलता है। ठीक है, 2 क्या है, टेंस की है, तो 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। ये 1 से, इसलिए इसकी डिजिट क्या होगी 1 होगी। ये 10 से तो इसकी डिजिट कितनी होगी 2 होगी, तो इसलिए इसको हम 2 से क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20। फिर उसी तरीके थर्ड 6 है, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कितने डिजिट से, 3 डिजिट से, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका 600। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 8, तो 8 का हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, यानी कितने डिजिट से 4 डिजिट से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8000। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 10,000, यानी 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने डिजिट से 5 डिजिट से, यानी 10,000 से, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 90,000। तो इसी तरीके हम प्लेस वैल्यू को जानेंगे, और किसी भी नंबर के जो प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछता है सर्कल करके कि उसको हम कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कीजिएगा बस वंस, टेंस, 100, 1000 इसी फॉर्म में उसको बांट दीजिएगा, उसकी टेबल के फॉर्म में, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्लेस वैल्यू को पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू में देखिए, द फेस वैल्यू इन मैथ्स इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर, यानी उस डिजिट्स की क्या होगी वो वैल्यू होगी। जैसे हमारे पास नंबर है 6, 9, 1, 2, अगर 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की जो फेस वैल्यू होगी वो 2 ही होगी। 1 की क्या होगी 1 होगी, 9 की 9 होगी, और 6 की 6 होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी प्लेस वैल्यू को नहीं बता रही, यानी उसकी जगह नहीं बता रही, ये इसका फेस वैल्यू बता रहा है कि उसका मान क्या होगा। अगर 2 है तो 2 होगी, 1 है तो 1 होगी, 9 होगी तो 9, क्योंकि इस डिफिनेशन में बताया गया द फेस वैल्यू इन मैथ्स इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट्स की जो वैल्यू होगी जो आपके नंबर में दी हुई है वही उसकी डिजिट्स की जो वैल्यू है वही हमारी क्या है फेस वैल्यू है। तो इसी तरीके हम फेस वैल्यू को और प्लेस वैल्यू को निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमें कुछ को मैथ्स में जो आपका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको कुछ डिफिनेशन बता रही हूँ कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं। ये डिफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए बेसिक्स में कि इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, होल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसी तरीके एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सारी चीज़ों को हम लोग रीड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या है डिफिनेशंस ऑफ नंबर्स। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है सम डिफिनेशंस ऑफ नंबर। सम डिफिनेशंस ऑफ नंबर में हम लोग कुछ डिफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है इवन नंबर है। एन इवन नंबर इज अ नंबर दैट डिविजिबल बाय 2, यानी एक ऐसा नंबर जो किससे डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो वो हमारा कौन सा नंबर कहलाता है इवन नंबर। इवन नंबर में हमारे बहुत से नंबर आते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, ये सब हमारे इवन नंबर। हम इसे इवन क्यों कहते हैं, देखिए जैसे हमारे पास 4 है और हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 आया तो ये कट गया, यानी उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वो हमारा कौन सा नंबर कहलाता है इवन नंबर कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर में एन ऑड नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, तो दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो यानी जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वो हमारा कौन सा नंबर कहलाता है ऑड नंबर कहलाता है। जैसे हमारे पास नंबर है 1 3 5 7, बहुत से नंबर हैं, तो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें, किससे 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 1 हमारा रिमाइंडर हो गया, यानी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा किससे 2 से, डिविजिबल नहीं है 2 नंबर से, इसीलिए ये हमारा कौन सा नंबर कहलाता है ऑड नंबर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या प्राइम नंबर। अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली इटसेल्फ एंड 1, यानी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से, वो हमारा कौन सा नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में जैसे 2 3 5 7 11 ये सब हमारे क्या हैं, क्योंकि ये सिर्फ खुद के नंबर से या 1 से ही डिविजिबल होंगे और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, यानी कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं
2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो हमारा कौन सा नंबर कहलाता है, कंपोजिट। जैसे 8 हो गया और 12 हो गया, 2 नंबर मैंने लिया है। 8 का अगर हमें देखना है मोर देन 2 फैक्टर कैसे होते हैं, तो 8 है, पहले ये देखना है कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और किससे होगा, 8 से होगा। डिविजिबल करेंगे तो 0 आएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है। तो इसमें कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 फैक्टर हुए, यानी मोर देन 2 फैक्टर, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसीलिए हमारा कौन सा नंबर कहलाता है, कंपोजिट नंबर। आप जब उसके फैक्टर्स निकालेंगे यानी वो किससे डिविजिबल हो जा रहे हैं, जब उसके डिविजिबल आप निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपोजिट नंबर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर आर द बेसिक काउंटिंग नंबर, 0 1 2 3 4 एज सो ऑन, यानी ये क्या है, एक बेसिक काउंटिंग नंबर है, वही हमारा कौन सा नंबर कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। होल नंबर जो हमारे इंक्लूड होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर, और वो भी बिगनिंग होती है वो भी किससे, 1 ऑनवर्ड से, ठीक है। 1 ऑनवर्ड से उसकी बिगनिंग होती है, तो उसमें हमारे कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर, और इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हमारे इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। फिर हमने प्लेस वैल्यू के बारे में जाना कि प्लेस वैल्यू, हम किसी भी नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू की डिफिनेशन मैंने आपको बताई और उसके बारे में भी बताया कि फेस वैल्यू हमारी क्या होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ नंबर्स के डिफिनेशन थे, उसे मैंने डिफाइन किया। जैसे फर्स्ट हमारा क्या था, इवन नंबर, फिर नेक्स्ट था ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर आपका कंपोजिट नंबर, और लास्ट आपका क्या है, होल नंबर। अब इसी के आगे जब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर्स में जानेंगे कि हमें रोमन नंबर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, सारी चीज़ें कैसे होती है, तो वो धीरे धीरे हम अपने वीडियो के अकॉर्डिंग समझेंगे। इस चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, और अच्छे से इसको पढ़िएगा, इसकी डिफिनेशन को समझिएगा कि हम कैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ें रटी नहीं जाती, उसे समझना है। मैथ्स तभी हमें आती है जब हम उसको समझते हैं और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वरना मैथ्स हमें कभी नहीं आती, इसीलिए मैथ्स हमें डिफ़िकल्ट भी लगती है, ठीक है। तो आप इसे समझिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप सभी डिफिनेशन को समझ जाएंगे और उस नंबर्स की पहचान भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई है, बहुत ध्यान से रीड कीजिएगा। थैंक यू।